मुसाफिर टूरिंग क्लब की तरफ से खुशामदीद। और ये व्लॉग आज हम जो बना रहे हैं, नांगा पर्वत का व्यू हमारे सामने, रामा लेक पे हम हाइक करके पहुंचे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वेदर हुआ है इस वक्त, बारिश होने की आसार हैं। और थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे थे ताकि हम आने वाले लोगों को बताएं कि यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, ट्रैक जो है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप बाइक्स पे आते हैं तो उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे साथ आसिफ भाई मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को और तमाम तर इवेंट को जो है मैनेज कर रहे हैं। साकिब भाई हैं, टेक्निकली हम सबको, हमारी सिक्योरिटी का जो है ना वो सारा जिम्मा इनके सर है। उस्मान है, उस्मान अपना खुद बताइए क्या करते हैं, ये मेरी तरह वेले बैठे होते हैं। उस्मान भाई हैं, उस्मान भाई हमारी बैक सपोर्ट है। हाँ, उस्मान भाई भी टेक्निकली हमें जो है ना वो कैरी करते हैं। जो वीडियो बना रहा है और मैं खुद। अब आसिफ भाई बताएंगे कि यहाँ पे आते हुए हमारे साथ जो क्या डिफिकल्टीज क्या है। आसिफ भाई क्या कहते हैं? तो काफी टफ ट्रैक है जी इसका, रामा लेक का। अब मसला इसमें यह है कि अगर आप जरा सा भी अपने इंटेंशंस को राइट लेफ्ट कर दें तो एक्सीडेंट के इसमें काफी ज्यादा चांसेस हैं। ट्रैक कैसे? ट्रैक काफी टफ है, ऑफ रोड है सारा। लगेज ऑफ कोर्स आपको ऑफ रोड करके आना है नीचे से। लगेज यानी कि बाइक, कैसा बाइक होगा जो यहाँ पे आसानी से आ सकता है? आपको क्या लगता है? यानी कि टायर्स अच्छे होने चाहिए, इंजन वाइज बाइक ठीक हो तो ये ऊपर आ सकता है, अदरवाइज वीक इंजन के साथ ऊपर नहीं आ सकता। सही, वीक इंजन प्लस लोड मिनिमम हो। लोड मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम और जीरो भी आप कह सकते हैं कि प्रोबेबली आपको जीरो वेट के साथ आना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ रोडिंग का होना चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे पत्थर है, उसके ऊपर आप स्लिप हो सकते हैं। बिल्कुल। और खासकर जब टर्न लेते हैं तो स्टीप चढ़ाई है, जो तो कि फर्स्ट गियर भी जो है वो छोड़ जाता है। बाइकर्स के लिए तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि रामा मेडो में आप अपना लगेज सारा ऑफ करना है, बिल्कुल जीरो लगेज के साथ चलें। और यहाँ पे बाइक ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पीछे आपको लेक से पहले छोड़ना पड़ेगा। बाइक सिक्योर रहता है, होपफुली सिक्योर रहता है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। और आए, लेक एंजॉय करें, घंटा 2 घंटे जितनी आपने बैठना है। आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं लेक पे। तो अच्छा, लेक का पानी जो है अनएक्सपेक्टेडली इतना ज्यादा ठंडा नहीं है एज कम्पेयर टू देवसाई और बाकी जगहों पे जितना पानी ठंडा होता है ना, फ्रीजिंग। तो यहाँ पे जो लेक का पानी था वो मैनेजेबल था। तो ये यानी कि दैट वाज समथिंग डिफरेंट। हाँ, लेकिन मतलब यू शुड नॉट सपोज टू स्विम इन दिस। हाँ, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग तो डेंजरस, वेरी डेंजरस। अच्छा, उसके अलावा क्रिटिकली क्या चीज हो सकती है? साकिब भाई आप बताएं कि किस चीज को लेक पे आने से पहले बाइक में क्या चीज है जिसका जरूरी ख्याल करना है? आपके टायर्स बिल्कुल अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। थोड़ा सा भी वीक टायर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि पत्थर हैं, वो भी किसी टाइम भी पंचर हो सकता है। हमारे साथ जो दूसरे लोग आ रहे थे उनके जो है बाइक्स पंचर हुए हैं। अच्छा। एक बाइक पीछे पंचर खड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो इशू आ सकता है वो ब्रेकिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा। और सच एज जो है, अगर वो छोटा बाइक है तो वो प्रेफर नहीं करेंगे कि यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज जो है, अमूमन मेरे से गलती होती है, मैं सोलो करता हूँ और यहाँ पर मुझे लगता है कि इट्स नॉट रिकमेंडेड कि सोलो बंदा जाए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, सोलो के लिए, क्योंकि अगर आप स्लिप होते हो या कोई और कहीं पे है तो वो बड़ा आपको सपोर्ट लाजमी चाहिए, मुश्किल हो जाएगा चढ़ने के लिए। यहाँ पे। यानी जब भी आप आए तो आप ग्रुप के साथ आए या एक दो तीन लोग हों एटलीस्ट, क्योंकि मेरा बाइक भी जहाँ पे रुका फिर हमें पुश करके उसको लेके जाना पड़ा, पहला गियर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। बाकी यहाँ पे लेक के बारे में क्या कहते हैं उस्मान भाई? आप नीचे गए थे, आपके क्या तासुरात हैं? लेक इज ब्यूटीफुल, सामने आपके नांगा पर्वत का व्यू आ रहा है, तो इट्स गुड। आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। सर, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, रोड जो है नीचे अस्तौर वाली वेरी बैड कंडीशन। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सुकून से बहुत सुकून से आए। टाइम बेशक आप कंज्यूम करें, ज्यादा लगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपकी लाइफ है, उसके बाद बाकी सारी चीजें। आपकी लाइफ है तो ये सारे जो है ये एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारा जो ट्रिप रहा है इस्लामाबाद से लेके टिल दिस पॉइंट रामा लेक, उसमें आपको क्या लगता है कि
कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। स्पेशली मुझे लगता है कि जो हमने चिलास से लेके ये अस्तोर तक का किया ना पैच, तो ये या तो कुछ ठंडे टाइम में हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये अर्ली मॉर्निंग में क्या अगर हो suggest जाता तो करते हैं? ज्यादा बेहतर था। ये बहुत गर्मी, बहुत गर्मी। वेरी हॉट कंडीशन, और ये नहीं जिसको भी आना है ये तो बर्दाश्त करना है, वो गर्मी को तो बर्दाश्त करना है, ये सफर का हिस्सा है। तो जो भी अगर वो इतनी ठंड जो है लेने के लिए आ रहा है तो कुछ उसको गर्मी भी चाहिए, तो वो भी तो साथ बर्दाश्त करनी है। सही है। बाइक के साथ जब जिस दिन आपने राइड करनी है, डे बिफोर दैट आपने बाइक में क्या क्या चीजें चेक करनी है कि सफर के लिए किस तरीके से बाइक को प्रिपेयर करना है? सेफ्टी मेजर्स आपने लेने हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट सारे का सारा बाइक में होना चाहिए, क्रैश गार्ड होना चाहिए। और ऑप्शनल कौन सा, ये आप क्या सर क्रैश गार्ड के बगैर आप हम तो सजेस्ट नहीं करेंगे कोई बंदा। यानी कि वो critical में। जी जी वो क्रिटिकल शामिल कर सकते वो हैं। आपका लाइफ सेवर है। अगर आपका क्रैश गार्ड नहीं है तो आप नथिंग, risk में। यू आर नथिंग। ठीक है। अगर आप रिवर के बैक साइड पे वापस आप स्टीप के ऊपर जा रहे हैं और स्लाइड हो जाती है जी, जी। और आप बाइक को गिराते हैं तो क्रैश गार्ड बाइक को रोक लेगा। और वो बाइक की इटसेल्फ भी प्रोटेक्शन कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक बन, जिस तरह अभी आते हुए हमारा बाइक भी लीन किया था, जी हमने उसको गिरा दिया था और कुछ लिवर या फुट रेस्ट को कोई असर नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हाँ, ये चीजें भी आपकी बच और आते हुए साकिब भाई भी थोड़े से रास्ते में रोड बैड कंडीशन की और वजह से कोशिश गिरे थे। करें कि मतलब निकलने से पहले अपना ऑयल वगैरह चेक कर लें, आपकी चेन वगैरह की कंडीशन Mechanically bike fit होना मैकेनिकली बाइक फिट होना चाहिए। मैकेनिक से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, कुछ थोड़ा बहुत बाइक की बेसिक हर बंदे को आने चाहिए, खासतौर पे अगर आप जो टूर्स वगैरह टूर्स वगैरह कर रहे हैं ना, तो बाइक्स के आपके पास एक बेसिक टूल किट लाजमी होनी चाहिए। टूल किट के अलावा आपको पता होना चाहिए यार कौन से स्क्रूज, कौन से नट, कौन से बोल्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको मैंने टाइमली, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 days का ऑफ रोड किया है तो आपको कुछ बाइक्स की चीजें ऐसी हैं जो कि मस्ट चेक करनी चाहिए। वापस आके आप बताएं। वापस आके मतलब आपने 2 दिन का ऑफ रोड किया है तो बाइक से कुछ बेसिक, उसके नट बोल्ट टाइट है, हैंडल की क्या कंडीशन है, चेन की क्या कंडीशन है, चेन को ऑयल है नहीं है, चेन लूज तो नहीं है, बहुत टाइट भी नहीं है, मतलब ये बेसिक नॉलेज बाइक का तो लाजमी होना चाहिए। वेदर अगर अचानक खराब हो जाए तो बारिश में आप रिकमेंड करते हो कि इसमें का ट्रैक किया जाए? बारिश में वेट आप कर ले, travel नहीं वेट कर कर लें, वेट करें। और जिंदगी बहुत कीमती है जो कि चाहे पेवमेंट हो चाहे ऑफ रोड हो, बारिश में आपको चलना नहीं चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है, अगर पेवमेंट पे जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं बहुत कम स्पीड के साथ। ऑफ रोड में क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वेरी नेक्स्ट मोड होना क्या लगा है, तो जैसे अभी ये रामा का ट्रैक है तो एक साइड पे स्टीप है, बिल्कुल स्टीप है, और अगर आपने थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर दिया, ब्रेक लगाएंगे आप, ब्रेक लगेगी नहीं कीचड़ की वजह से, तो आपके पास ऑप्शन बचेंगे नहीं ज्यादा। कैसी जगह है? जगह तो बहुत अच्छी है, मतलब सर ये तो एक मास्टरपीस है। एज कम्पेयर टू बाकी जगह जो अभी हमने देखी है। अगर लोग आए अस्तोर की साइड से और वो सीधे देवसाई चले जाएं तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती है। ज्यादती है। ज्यादती होगी। आप आइए, आप रामा आए, ठीक है, रामा के बाद आप दर्शिंग जाएं, रूपाल जाएं, ब्यूटी चेक करें, ये ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, इनको मिस मत करें। उसके बाद आप आगे जाएं, मिनी बाग जाएं, देवसाई जाइए, उसके बाद आप आगे स्कर्दू उतर जाइए, उधर की ब्यूटी देखें। रामा जो है ना, इसको यानी कि वो इग्नोर नहीं किया जा इग्नोर सकता। कभी भी मत करो। और मतलब अगर नॉर्थ में जो बंदा आ रहा है बल्तिस्तान की तरफ, हाँ, वो रामा और दर्शिंग और रूपाल जरूर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब रूपल हमने कल जाना है इंशाल्लाह, कल हम रूपल का रूपल भी जाएंगे बनाएंगे इंशाल्लाह। और रूपल में जाके भी वहाँ की भी हम चीजें बताएंगे लोगों को, एक्सप्लेन करेंगे क्या उसका ट्रैक कैसा है और क्या सारा कुछ है। तो आई होप के आज का ये व्लॉग और हमारा सेकंड एक चीज और जी, जी, बतानी थी बताइए। कि वो एक तो टीडीसीपी का बता दें, साथ में टीडीसीपी से थोड़ा सा गुजरेंगे और Exactly. लेफ्ट पे आपने वहां से टीडीसीपी क्रॉस करके लेफ्ट जो ऊपर को रोड मुड़ रही है वो रामा के जो हजार अली साहब हैं, वहां पहुंचे हैं आप। हजार अली है वहाँ पे और कैंपिंग वो साइट आपको मिल जाएगी। नंबरदार के नाम से वालिद मशहूर है। साहब का उनके नाम पास क्या आइए, उनकी मेजबानी बहुत अच्छी है। अच्छा, हज़ार अली और अब्दुल गनी और उनका बेटा ये सईद, इन लोगों ने हमारा, मैं कहता हूँ यार, दिल जीत लिया है। यहाँ के लोगों ने जितनी हॉस्पिटैलिटी इनमें है ना, दिल खुश कर दिया है। और
ये कि मुझे अभी तक कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ। हमारे सारा सामान पड़ा हुआ था खुला कैब हुआ में। रखा हुआ है। कोई इसमें अभी तक 2-1 दिन में हमें कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू है। अनफॉर्चुनेटली नारायण वगैरह और ऐसे एरियाज में अब आप थोड़ा सा फील करते हो कि यार वहाँ पे ये चीज़ पहले से वो खराब हो रहा था। तो ये चीज़ जो है ना, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट